पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है। आइए, स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर, नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। प्यार करेंगे डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी करूंगा। उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? सबूत 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 और सबूत। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि वो सैचन के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और अपनी उंगलियां गलवा देंगे? आज तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। 15 दिन में हमने जो एक्टिविटी देखी, उसमें छुट्टी वाले दिन प्रेस रिलीज आई, अच्छी बात है, मैंने उससे पहले डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद हमने खत भी लिखते हुए देखा, कल भी लिखते हुए देखा, परसों भी लिखते हुए देखा, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा। अब इस जवाब से अभाम और बढ़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सीधी चीज है। वो फरमाते हैं कि प्रायर, यानी कि जज बनने से पहले बाबर सत्तार साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला साहब को रिपोर्टेड का वर्ड यूज किया गया। अब हमने उनसे कहा कि जी इसका कोई कानूनी, कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है। उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत, 19(1) के तहत गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ऑर्डर जारी किया कि 19(1) के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो मैं तो पाकिस्तानी तो दूर की बात, एक लेजिस्लेटर, एक सेनेटर को नहीं मिल रहा, तो आम पाकिस्तानी को क्या मिलेगा? मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी होकर भी जवाब तलब हूं। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। अब आप इसका अगला मरहला देख लें कि 1 साल पहले कोई चीजें हुई, 1 साल बाद याद आ गई, चलें जी याद आ गई। अब याद आने के बाद 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? फिर आपकी मदाखलत हुई कल परसों के दिन में। तो सर अब मसला यह है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। जबानी तो कोई चीज नहीं है। फिर आगे आप बढ़े तो कोड ऑफ कंडक्ट 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, उसमें जजेस के बारे में कहा गया है कि अल्लाह से डरने वाले होने चाहिए, अच्छी जबान होनी चाहिए, किसी किस्म की लालच नहीं होनी चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, मोहतात होना चाहिए और ब्लेमलेस होना चाहिए। यानी कि इल्जामात से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए किसी भी इंसाफ और आईनी सीट के ऊपर किसी जज का। तो अब सवाल यह कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। हमें बताया जाए कि क्या रिकॉर्ड के अंदर लिखा है, क्योंकि हर चीज जो बताई जाती है मेरे आपसे इनकम टैक्स में, कोर्ट्स में, वो तो शवाहिद, सबूत, रिकॉर्ड्स, कागज। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन, नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस हैं, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आगे चले। अत्तर मिल्ला साहब जो हैं जस्टिस साहब, आपको पता है कि वो तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। और मैं उनके आगे कभी अपेयर नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस लगा, मुझे अंदाजा हुआ
और मुझे गुमान भी हुआ कि जस्टिस मिनल्ला साहब बहुत ही सख्त असूल पसंद आदमी है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब जो हैं वो कागजी कार्रवाई के अंदर, अगर कागज मेरे केस में तो कागज थे नहीं थे, देर सवेर थी, ट्रायल था नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली वो सख्त आदमी है। कानूनी तौर पे वो किसी ऐसी हमाकत, कोई बेवकूफ़ी या कोई चीज़ ना करने देते, ना करते। हमें तो 2-2 दफ़ा सज़ा मिली, ना करने वाली भी सज़ा मिली और 2-2 दफ़ा भी सज़ा मिली। इससे पता चलता है कि अतहर मिनल्ला साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज़ के ऊपर कपड़ा ढकने दे दे। जस्टिस मिनल्ला साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं है जो सैर सुर्खियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फैसले करते हों। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब बुज़दिल आदमी नहीं है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी पुराने खास से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा गुमान है कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि अतहर मिनल्ला साहब को किसी पार्टी के लीडर ने कोई ओहदा, आईनी, कानूनी, सियासी उनके बच्चों को नहीं किया। मेरा ये सब गुमान है कि अतहर मिनल्ला साहब गैलरी के ऊपर नहीं खेलते। अतहर मिनल्ला साहब इसमें भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने राइटिंग में ना लिया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि उन्होंने राइटिंग में लिया हो और रिकॉर्ड रूम के अंदर ये चीज़ मौजूद हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहां बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले। तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए इंसान को, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। 15 दिन गुजर गए, किस तरह मांगे, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है। ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जब हमारी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया के ट्रोल्स वो सब गलाजत बक रहे थे, तो उस वक्त भी नोटिस ले लेते तो पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि आम आवाम के लिए भी कुछ है। जो रेप हुआ है 2 दिन पहले कराची में, उस पर भी कोई नोटिस ले लेता और उस पर भी कोई फैसले सुना देता। जो कल एक बच्ची का रेप के बाद कत्ल हुआ है पंजाब में, उसकी दुहाई भी कोई सुन लेता। जो माँ बाप, बच्चे, बेवा, यतीम 40-40 साल से दरबदर फिर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसका भी कोई हिसाब कर लेता। लेकिन चले, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक हमें लाइट इन द टनल दिखाई है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है। तो जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए इस चीज का। लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंट्रेशन है, एक सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी जबानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। तो ये मसले का हल यही है कि कौम चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी, कानूनी, इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब आ जाए जी कि ये कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एड्रेस करने के लिए किसने किसको रोका आज तक? सस्ती रोटी गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर। जब 5 रुपए से 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर, सड़क पे बिलबिला उठे हैं गरीब बच्चे, बर्बाद हो गए उनके मां बाप, कोई सुनवाई नहीं है।
फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का कि मुझे पुराना कराची चाहिए। रिकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर्स की। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी। हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत यह हुआ? नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत नाअहल कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है। प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लिया। चलें जी। टीआईए स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर, नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? सवाल है ना। आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है। मिसाल है, ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? अगर लेजिस्लेटिव हाउसेस, असेंबलियां कानून बनाती हैं और मियां साहब को नाअहली का केस उस कानून साजी के तहत उस पे उनको नाअहली से खत्म कर दिया जाता है, जबकि वो टाइम बार था, नाअहली खत्म कर दी जाती, कोई कानून साजी की कानूनदान ने, कानून के लेजिस्लेटर्स ने, हमने एज सेनेटर्स, एज एमएनएस, तो फिर हमें ये कानून भी बनाने पड़ेंगे। सिंगल आउट करके जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव SIFC के प्लेटफॉर्म से, उस झंडे के नीचे एक आइन और कानून और हमने एक डंडा भी दिया है उनको। और उस डंडे का काम यह है कि बैरूनी अंदरूनी साजिशें, इंतशार और दुश्मनों से बचाया जाए। क्योंकि ये 90%, 95% एक इदारा रह गया हमारे पास जिसके अंदर डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी है। फरिश्ते वहां भी नहीं है, लेकिन 5%, 10% ये वाहिद एक इदारा रह गया। तो अगर उस चीज के लिए इंतशार, दुश्मनी, बुग्स, वेनम, मुल्क दुश्मनी, अंदरूनी बैरूनी के लिए अगर आपको आइन और कानून ने उस झंडे तले डंडा दिया है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि वो सेशन के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और अपनी उंगलियां गलवा देंगे, शहादतें देंगे और हम उनका तमस्कर उड़ाएंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है सब कुछ कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए, उन पर इल्जामात लगाए जाए, और इल्जामात सच्चे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन सच्ची हैं कि आपने रिकॉर्ड पे कोई चीज दी भी है, शवाहिद रखे सामने, तराजू के अंदर शवाहिद रखें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, TCS से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा कि भाई आपने रिकॉर्ड का हिस्सा, जब आप जज बनने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अतर मिन्ना साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया था, आपके कल परसों के खत के मुताबिक भी सबूत
सबूत, सबूत और सबूत, कागजी कार्रवाई, कागज पे हमें देखना है, हमें बताया जाए। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान के साथ, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया पाकिस्तान के साथ। आप इन सब चीजों को एड्रेस करें ताकि ये अनरेस्ट, ये शक व शुबात खत्म हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस माजराई से दूर हो सबके सब। पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव और तरक्की की तरफ, इकोनॉमिक ब्लीडिंग से हमें बचाना है। ना करें ये सारे काम, इन कामों का कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल कदम लगाएं, लॉज बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, सारे पाकिस्तानियों के लिए। मेरी वालदा जो इस दुनिया में नहीं रही, उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह मियां, वो डेथ बेड पे थी, तब असूली, प्रिंसिपल्ड, ईमानदार, दलेर, इंसाफ करने वाले, फैसला सुनाने वालों ने मुझे पाबंद किया, पेनल्टीज लगाई, पगड़ियां उछाली। मेरी मां इस दुनिया चली गई। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे, डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे, डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे, डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। क्लैरिटी है, स्ट्रेट हूं मैं, ना मुझे लपेट सपेट के बात करनी नहीं आती। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी हैं, बंद करें। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ये बॉर्डरों के ऊपर जो शहादतें खून दे रहे हैं, उनकी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं, और यहां बैठ के उन पर तमस्कर, कीचड़, इल्जामात और झूठ और फरेब, हर चीज में उनको इन्वॉल्व ना करें। अगर उनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट है, सबूत पेश करें, हम खड़े होंगे। बेलें आप देते हैं, सवाल उनसे हम कर रहे हैं। जेल आप देते हैं, सवाल हम उनसे कर रहे हैं। आप बेल ना दें, कोई जीप में आके बिठा के ले जाए, उस जीप के आगे आ जाएंगे। क्लैरिटी रखें। उसने कहा, पर्दों के पीछे बैठ के बात ना करें, खुल के आगे बात करें। मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ समझता हूं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारा होमवर्क है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरा गुमान है अतहर मिल्ला साहब से, क्योंकि मैंने अपने केस में देखा है, आजमाया है। मैं तो अपेयर नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हुई वो बहुत असूल पसंद है। मेरा गुमान है कि वो सह सुर्खियों के लिए फैसले नहीं करते, सबूतों पे करते, लिखत पढ़त पे करते। मैं समझता हूं कि मेरा गुमान उसमें भी है कि वे रात के अंधेरों में किसी पुराने खास से भी नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि वो किसी लीडर से भी बात नहीं करते। मेरा गुमान है किसी लीडर ने उनको कभी किसी किस्म की ऑफर भी नहीं दी, ना उनके बच्चों के लिए। मेरा गुमान है इन सब चीजों का। तो फिर अतहर मिल्ला साहब जैसे तारीखी फैसले करने वाले तारीखी जज से इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो सकती। सवाल दो उठ जाएंगे। अगर लिखा हुआ है तो खत्म, कॉन्स्पिरेसी फिनिश्ड, कंट्रोवर्सी ओवर, जो हम चाहते हैं, ताकि जज अपनी रेपुटेशन ब्लेमलेस हुए बगैर, कॉशियस हुए बगैर, कॉशियसनेस के साथ, अल्लाह के डर से, अपनी अच्छी जबान के साथ, बगैर पगड़ियां उछाले अपने मनसब पर रहे। और हमें डर ना हो कि फैसले में इतनी कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी कि कहीं रिकॉर्ड पे चीज है या नहीं, एक केयरलेसनेस तो नहीं है। और अगर इल्जाम के तहत या खुदा ना खास्ता ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और जबानी है और जज बनने से पहले का है, और चीफ जस्टिस साहब उस वक्त अतहर मिल्ला साहब जज से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठे हुए थे, और इसका रिकॉर्ड अगर नहीं है तो फिर रिपरकशंस है, क्वेश्चनिंग है,
सवाल है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इंटरवीन करना होगा। इन सब को हमें अब एड्रेस करने की बहुत हद तक जरूरत है। मुझे इससे गुमान नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि अगर बाबर सत्तार साहब किसी चैनल पे कभी तज्जिया देते थे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, गालिबन जियो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि वो आर्टिकल्स लिखते थे, वो उनकी जिंदगी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूल नेशनल से भी। लेकिन असूल अगर मेरे पे है तो आप पे भी लागू होगा। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, आप लोग सामने बैठे, ये कैसे हो सकता है कि आपके लिए कानून कुछ और होगा, मेरे लिए कानून? अगर आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है तो इसका जवाब देना। आपकी अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है और आप एक मनसब पे बैठे हुए हैं, जज हजरात, जिसके ऊपर हमारा तकिया है कि आप इंसाफ कर रहे हैं, तो फिर जिन जिन पे आपने इल्जाम लगाया समेत इंटेलिजेंस इदारों पे सबूत हमें फिल फॉर चाहिए, ताकि हम आपके साथ खड़े हों। हम अदालती निजाम जो जबरदस्त तरीके से 141वें नंबर पे है और जो छक्के चौके लग रहे हैं, 300 भी क्रॉस कर जाएगा, उसको हमने रिवर्स गेयर लगाना है। 140, 138, 125, 100 रिवर्स गेयर लगाना है। उन लोगों के केसेस का फैसला करे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें बताया। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश हुआ, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने पेश हुआ, जस्टिस चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के सामने पेश हुआ। मैं खुदा की कसम खा के आपको कहता हूं अपनी, कि आप जब ऐसे लोग, ऐसे जज हजरात के सामने बैठते तो आपका सीना इतना बढ़ जाता है। उनके कलम में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी जिंदगी के फैसले कर देते हैं, कर सकते हैं, सही या गलत। लेकिन जिस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से फलदार तरफ झुक के बात करता है, फर्म होते हैं, पगड़ी नहीं उछालते, कानून पे बात करते हैं, सह सुर्खियों का फिक्र नहीं करते, रात के अंधेरे में नहीं मिलते, अपने आप को बिकने के लिए तैयार नहीं करते कि मेरे जैसा आदमी जो प्रिपेयर्ड ना हो वो जाए, उससे एक कदम बोला जाए, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाऊं। यही काम है सजा और जजा की कुर्सी पर बैठने वालों का, कि जब सजा हो तो सजा से जब बंदा बाहर निकले तो ये सोचे मेरे साथ इंसाफ हो। यहां ये डर ना हो कि अगर मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा केस मेरिट पे होगा, तभी अपनी पसंद नापसंदीदगी के ऊपर फैसला कर देगा।